हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आकर नया व्लॉग। सो गाइस, इस वक्त मैं आया हुआ हूं रोशन निसान मोटर्स वीकेआई के अंदर जयपुर में, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं निसान की एक बहुत ही अमेजिंग कार जो कि है मैग्नाइट। सो मैग्नाइट के बारे में आज हम पूरी की पूरी बातें जानेंगे। कैसी गाड़ी चलती है, क्या गाड़ी की साइज़ है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या पावर है, क्या परफॉर्मेंस है। तो आज वाले व्लॉग में हम सबसे पहले तो बात करेंगे वॉक अराउंड की, और अगले व्लॉग में हम बात करेंगे उसके ड्राइव एक्सपीरियंस पे, और साथ में वारंटी गारंटी जैसे सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही के अंदर हम जो रोशन मोटर्स है, इनके सारे के सारे जितने भी शोरूम्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर और साथ के अंदर उनका एड्रेस डाल देंगे। आप सीधे इन्हें कॉल कर सकते हो, अपनी होम टेस्ट ड्राइव बुक करवा सकते हो। साथ ही के अंदर आप गाड़ी का एक्सपीरियंस लेने के अलावा इनको फ़ोन करके परेशान भी कर सकते हो और पूछ सकते हो कि गाड़ी की क्या रेट है, कैसे मिल सकती है, क्या सारी के सारे जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो मुझे भी परेशान कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया लिंक पे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं मैग्नाइट के वॉक अराउंड एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, पेश करते हैं मैग्नाइट का टॉप मॉडल। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी दिखती है। दोनों जो कीज़ हैं उसके अंदर आपको लॉक अनलॉक के पूरे बटन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डमी की आती हो, और कीलेस एंट्री आपको टॉप मॉडल में मिलती है। लो वेरिएंट्स के आपको जो कीज़ आती है वैसे वाला मिलेगा। ये हमारे पास में जो मॉडल है ये ऑटोमेटिक CVT वाला मॉडल है। तो चाबी के अंदर आपको लॉक और अनलॉक के बटन मिलते हैं। उसी के साथ में ऊपर की तरफ आपके पास में निसान का लोगो मिलता है। ये तो रही चाबी की बात। अब शुरू करते हैं गाड़ी से। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर सेंटर में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के निसान का लोगो दिखेगा। उसी के साथ में कुछ इस प्रकार की बहुत ही बड़ी साइज़ की वाइल्ड आपको ग्रिल मिलेगी। क्योंकि इस गाड़ी में ये टॉप वेरिएंट है इसीलिए आपको मिलता है इसके अंदर 360 कैमरा। तो जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे आपको 360 कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। साथ ही के अंदर नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगी इस गाड़ी में सिल्वर कलर की एक स्किड प्लेट, जिसकी वजह से और ज़्यादा SUV आपको लुक मिलता है। साथ ही के अंदर गाड़ी में ना कुछ क्रोम प्लेटेड आपको इस तरीके से पूरा क्रोम इंसर्ट मिलेगा। चारों तरफ जो ग्रिल है उसके साइड के अंदर करीब करीब डार्क जिसे ग्रे कहते हैं वैसा कुछ आपको फ्रंट ग्रिल के अंदर जो डिज़ाइन है वो मिलेगी। साथ ही के अंदर गाड़ी के अंदर टॉप वेरिएंट में आपको मिलती है LED हेडलैम्प, जिसके अंदर आपको डुअल लाइट्स मिल रही होती है, LED प्रोजेक्टर और LED रिफ्लेक्टर बेस के अंदर। और ऊपर की तरफ ये जो है ये आपकी जो इंडिकेटर्स और DRL है, ये कुछ इस तरीके की लाइट दिख रही होती है। ये आपके इसको ना अभी हम जला के चेक करेंगे। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं आई गेस, और ये हमारे DRLs हैं। तो क्योंकि DRLs की हमने बात करी है तो गाड़ी में आपको कुछ L शेप के बहुत ही बड़े साइज़ के DRLs मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में LED के अंदर ही फॉग लैम्प मिलते हैं। बड़े छुटकू से क्यूट से फॉग लैम्प है। और ये जो लैम्प है इनके ऊपर ना, मतलब जो लाइट्स हैं इसके ऊपर हम अलग से एक व्लॉग बना देंगे कि रात को इनकी विजिबिलिटी कैसी दिख रही होती है। कॉर्नरिंग लैम्प की तरह भी ये लाइट्स काम कर रही होती है। यहाँ पर हमारा जो रिकवरी पॉइंट है उसका प्लेसमेंट है, और कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी दिखती है। अगर आप साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके की आपके पास में गाड़ी दिखती है। अभी USP पॉइंट्स क्या क्या है उनके ऊपर भी धीरे धीरे आएंगे। सो अब चलते हैं सीधे की सीधे साइड की तरफ। तो जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे ही आपको मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो गाड़ी में आपको टायर साइज़ मिल जाता है 195/60 R16, और आगे की तरफ आपको गाड़ी में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ी में आपको व्हील आर्च कुछ इस तरीके की मिल रही होती है। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, ये देने का रीज़न ये होता है तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी और SUV फील दे रही हो। तो यहाँ पर जिसे व्हील आर्च क्लैडिंग कहते हैं वो हमारी हो गई। हल्की सी यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन एलिमेंट हो गया, और कुछ इस तरीके का दिखने वाला बोनट। साथ ही में कुछ इस तरीके के आपके पास में डुअल वाइपर सेटअप मिलता है। और साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास विंडशील्ड फ्लूइड के जो पॉइंट है वो मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके की बहुत ही बड़ी साइज़ की आपके पास में विंडशील्ड मिल रही होती है, और कुछ इस तरीके के आपके पास में ORVM, बड़ी वाइड साइज़ के आपको गाड़ी में ORVM मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर खूबसूरत दिख रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास में जो इंडिकेटर्स हैं ORVM पे इंटीग्रेटेड वो कुछ इस तरीके के हैं। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी में है 360 कैमरा, तो यहाँ पर कुछ आपका 360 कैमरा का मॉड्यूल लगा हुआ आता है। इधर आपके पास में हल्की सी एक बैजिंग आती है निसान मैग्नाइट की,
और कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी साइड से दिख रही होती है। नीचे की तरफ आपके पास में डोर क्लैडिंग जो है वो कुछ इस तरीके की आती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉक गाड़ी में आपको कुछ इस तरीके की क्लैडिंग मिलती है, जिसकी वजह से अनलॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप दरवाज़ा खोलते या बंद करते हो तो यहाँ से ना आपका हल्का सा प्रोटेक्शन बना हुआ रहता है। साथ ही के अंदर आपके डोर हैंडल्स जो हैं इस पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट, और साथ के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर तो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओवर बचत करने की कंपनी ने कोशिश की है, आपको दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिलेंगे। क्रोम जो लाइन है ये यहाँ से चलती हुई आपको पीछे की तरफ जारी होती है। लो वेरिएंट में क्रोम लाइन नहीं आती, टॉप वेरिएंट में आपको क्रोम लाइन मिल रही होती है। उसी के साथ में हल्का सा यहाँ पर आपके पास ब्लैक एलिमेंट है, और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स लगी हुई है। ये जो रूफ रेल्स हैं ये फंक्शनल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावटी है। 50 kg तक आप इन रूफ रेल्स के ऊपर वेट लगा सकते हो। यहाँ पर आपके पास में पॉइंटर है, उन पॉइंट्स के थ्रू, और ये जो सिल्वर लाइन है मतलब क्रोम लाइन है, यहाँ से चलती हुई कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी एंड होती है। और यहाँ एक छुटकू सा और आपके पास में ग्लास लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग पीछे बैठे होते हैं उनके पास हल्की सी यहाँ से और रोशनी आ रही होती है। कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी दिखती है। गाड़ी में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, तो अंदर से आप इसको ओपन कर सकते हो। और गाड़ी में 40 लीटर तक गाड़ी में आप फ्यूल मतलब फुल कर सकते हो। गाड़ी में आगे डिस्क, और पीछे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है ड्रम ब्रेक। आगे वाले की तरह ही पीछे की तरफ भी आपको सेम टायर साइज़ मिल रहा होता है। सो कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी निसान मैग्नाइट साइड से। अब गाइस जैसे आप यहाँ से पीछे की तरफ आओगे वैसे ही दिखेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत टेल लैम्प। सो हैलोजन बेस आपको टेल लैम्प मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास स्पॉइलर, और स्पॉइलर की जो डिज़ाइन है बड़ी सादा सी नहीं है, थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना अलग से डिज़ाइन आपको मिलेगी। ऊपर से भी जब आप देखोगे तो रूफ भी आपको बिल्कुल फ्लैट रूफ नहीं मिलती, हल्की सी कर्व शेप टाइप की मिल रही होती है। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक एंटीना जो कि है शार्क फिन, जिसकी वजह से थोड़ा सा कहते हैं ना कूल डिज़ाइन, ऐसे डंडी वंडी वाले आपको पास गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको गाड़ी में मिलता है रियर डिफॉगर और एक छुटकू सा आपके पास में वाइपर। साथ ही के अंदर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिल जाता है, और विंडशील्ड फ्लूइड का यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख जाता है। कुछ इस प्रकार से दिखती है आपकी निसान मैग्नाइट। मैग्नाइट के बीचों बीच आपके पास में ब्रांडिंग होगी, और साथ के साथ में आपको स्पेसिंग, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास निसान का लोगो। साथ ही के अंदर गाड़ी में राइट हैंड साइड आपको मिल जाती है CVT की बैजिंग, और लेफ्ट हैंड साइड मिल जाता है टर्बो। सो गाड़ी के अंदर नेचुरल एस्पिरेटर और टर्बो दोनों के दोनों आपको इंजन ऑप्शन मिल रहे होते हैं। पीछे से जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो गाड़ी में मिलता है आपको कुल मिला के 4 पार्किंग सेंसर्स। सो 2 पार्किंग सेंसर्स आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, और 2 पार्किंग सेंसर मतलब एक यहाँ एक उधर की तरफ। गाड़ी को और ज़्यादा एसयूवीश लुक देने के लिए पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास में मिल जाती है एक स्किड प्लेट। सो ये जो स्किड प्लेट है ये लो वेरिएंट में भी आप लगवा सकते हो, और उसी के साथ में यहाँ पर है आपके पास में 2 छुटकू रिफ्लेक्टर। साथ ही के अंदर जो रियर कैमरा मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जस्ट जो पीछे वाला जो टेल गेट है उसके नीचे की तरफ। सो गाइस अब आगे बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। एक और जब आप रियर जो क्लैडिंग है उसको जब आप देखेंगे तो आप देखोगे हल्का सा ना आपके पास में यहाँ एक्सटेंडेड डिज़ाइन दिख रहा होगा, ताकि अगर कीचड़ वीचड़ जो आए वो डायरेक्टली पीछे की तरफ ऐसे छिटक के ना लगे। तो आप ये देखो बहुत छोटी चीज़ है, मगर ऐसी छोटी सी डिटेल्स का भी निसान ने ख्याल रखा है। और वैसे कि आप सब लोग जानते हैं निसान को हम सारे के सारे GTR की वजह से जानते हैं, तो दे प्रोड्यूस, और स्काईलाइन, सो दे प्रोड्यूस वेरी अमेजिंग सुपर कार्स। और इंडिया के अंदर पूरी ब्रांड सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के बाद में भी वैसे के वैसे स्टेबल खड़ी है। तो पीछे से कुछ आपकी इस तरीके से गाड़ी दिख रही होती है। अब हम दिखाते हैं आपको गाड़ी की ट्रंक, जो कि एक बहुत बड़ी USP है, क्योंकि गाइज इस तरीके की गाड़ी में आपको एक अच्छी ट्रंक मिलना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो हाइड्रोलिकली असिस्टेड आपके पास में यहाँ शॉक एब्जॉर्वर लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ पॉइंट है, ताकि मेरी जैसे हाइट वाले सारे लोग इसको ऊपर और नीचे काम में ले सकें। और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ा सा हैवी है पर अच्छा है, हैवी होना भी चाहिए। ऊपर की तरफ क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है इसलिए मिलती है आपको पार्सल ट्रे। सो अच्छी खासी आपके पास में पार्सल ट्रे की साइज़ है, आप लो वेरिएंट में भी पार्सल ट्रे लगवा सकते हो। अब जो आपको दिखाते हैं वो है 336 लीटर का बूट स्पेस। सो अच्छा खासा आपके पास में यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है। उसी के साथ में कोने पर यहाँ मिलती है आपको टेल लैम्प। टेल लैम्प मतलब
जो ट्रंक लैंप है वो वाली, तो अच्छी बात है आपको यहाँ ट्रंक लैंप मिल जाती है, ताकि अगर ये वाली लाइट ना हो तो भी आप आराम से सामान रख सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। हालांकि इन पॉइंटों पे कोई वेट नहीं लिखा हुआ, फिर भी आप छोटी मोटी चीज़ें इन पे टांग सकते हो ताकि इधर उधर भागे ना। यहाँ इस मैट के नीचे मिलता है आपको स्पेयर टायर। सो स्पेयर टायर की आपको साइज़ मिलती है 285 65 R15। स्टील रिम में आपके पास में अच्छा खासा टायर यहाँ पर मिल जाता है, और साथ में मिलते हैं रिकवरी टूल्स। सो जैक वगैरह जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम रख देते हैं। सो अच्छा खासा आपको पीछे की तरफ स्पेस मिलता है। सपोज करो आप कहते हो भाई साहब इस स्पेस से तो हमको ज़्यादा चाहिए, तो अभी हम आगे जाके दिखाते हैं कि आप और क्या क्या कर सकते हो। तो अब हम यहाँ से चलते हैं जो सेकंड रो है उसकी तरफ, और फिर आपको बताते हैं गाड़ी में सेकंड रो में और क्या क्या है। सो भाई लोगों, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर की तरफ। जैसे आप पीछे वाला दरवाज़ा खोलते हो, सबसे पहले ये दरवाज़ा जो है ये आप जहाँ भी स्टेप्स के अंदर खुलता है तो जहाँ पर भी आप रखना चाहोगे वहीं रहेगा, ऐसे नहीं कि इधर उधर भागता फिरे। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में हार्ड टच, अच्छा ड्यूरेबल प्लास्टिक है, यहाँ पे हार्ड टच हो गया। साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में हल्का सा फैब्रिक अपॉस्ट्रोफी है। सो ये जो अपॉल्स्ट्री जो है ये हमारा सॉफ्ट टच है, तो आराम से आप हाथ रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है हल्का सा सिल्वर इंसर्ट और पावर विंडो का स्विच, छोटा सा कभी स्पेस, और उसी के साथ में यहाँ पर आप एक 1 लीटर की बॉटल और छोटा मोटा सामान रख सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ स्पीकर का प्लेसमेंट। और अब हम गाड़ी में दिखाते हैं आपको इन ग्रेस। सो जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हो वैसे ही आपको मिलती है कुछ इस प्रकार का इंटीरियर। सो यहाँ आपके पास में हल्का सा मैगजीन होल्डर मिल जाता है जिसमें आप चीज़ों को रख सकते हो। उसी के साथ में गाड़ी में मिलती है फ्रंट और रेयर एसी वेंट। तो रेयर एसी वेंट को छुटकी सी एयर वेंट है, मगर ये आराम से आपको हवा देगी। तो यहाँ से आपके पास में एसी वेंट हो गई। और उसी के साथ में मैं आपको हल्का सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट। सो सॉकेट के अंदर आप चार्जर लगा सकते हो और आराम से बैठकर लोग अपना फ़ोन चार्ज कर लेंगे, तो लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। डुअल चार्जिंग वाला ही लेना, सिंगल वाले में तो हो जाएगी लड़ाई। ऊपर की तरफ हमारे पास में कुछ इस तरीके का जो रूफ लाइनर है वो मिलता है, और उसी के साथ में यहाँ मिल जाता है ग्रैब हैंडल जिसके अंदर आप कोट वगैरह कुछ भी टांग सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर मिलती है आपको रीडिंग लैम्प, जो कि है, अब क्या हम गाड़ी ऑन कर लेते हैं, शायद ऑन की वजह से अगर ये ऑन होगी तो ये लाइट जल रही होगी, आई गेस दिस इज़ द होल थिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी हम गाड़ी ऑन करते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। पहले लाइट की रोशनी दिखाते हैं आपको। सो हमने क्या करा गाइस, गाड़ी की जैसे चाबी को अनलॉक करा वैसे ही हमारी लाइट ऑन हो गई। सो यहाँ पर हमारे पास में कुछ येलो कलर की रोशनी के साथ में यहाँ पे लाइट मिलती है। उसी के साथ में सीटों का फैब्रिक कुछ इस तरीके का है, अच्छी कुशनी फैब्रिक है। साथ में आपको आइसोफिक्स सीट माउंट मिलते हैं, तो छोटे बच्चे अगर आप गाड़ी में बैठाते हो तो आप आइसोफिक्स सीट लगा सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको टेक्सचर मिलता है। साथ ही के अंदर आपको दोनों पीछे मतलब 2 लोगों के लिए हेड रेस्ट मिलते हैं जिसको आप ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ में सेंटर में मिलता है आपको एक हैंड रेस्ट। सो ये जो हैंड रेस्ट है इसमें आपको 2 आराम से अच्छे आप कप रख सकते हो, और साथ में आप रख सकते हो आपका फ़ोन। सो ये वाला ये करके यस, सो यहाँ पर आराम से अपना फ़ोन रख सकते हो टेढ़ा सीधा। मेरा वाला तो अभी नहीं रहा है, मेरे वाले पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा केस लगा हुआ है, तो आप आराम से अपना फ़ोन रख सकते हो। साथ में 2 कप्स रख सकते हो, और ड्राइवर भैया गाड़ी धीरे चलाना नहीं तो कप हिल भी जाएंगे। सो नीचे की तरफ आपके पास में गाड़ी में मिलता है अच्छा खासा स्पेस। आगे वाली सीट हमने हमारे हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, उसके हिसाब से अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल रहा होता है। और साथ के अंदर क्योंकि फ्रंट व्हील ड्रिवन है इसलिए आपको यहाँ पर कोई हम्प जैसा नहीं मिलता, बिल्कुल फ्लैट आपका नीचे वाला फ्लोर मिल रहा होता है। तो आप आराम से 3 लोग आराम से कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकते हो। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हेडरूम की। तो जब मैं आराम से यहाँ पे रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ तो आप ये देखो मेरे पास अच्छा खासा मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना सारा आपके पास में हेडरूम मिल रहा होता है। मेरी हाइट 5'5" है। साथ ही के अंदर आप जब यहाँ देखोगे तो जो हेडरेस्ट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट, मेरे को हेडरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पर जो हैंडरेस्ट है ये भी मेरे पास परफेक्ट मिल जाता है। तो 2 लोग आराम से जब लंबे रूट पे जा रहे होंगे तो कंफर्टेबल होता है। उसी के साथ के अंदर आपको जो कि हम बात कर रहे थे जिसके बारे में, वो मिल जाता है यहाँ पर एक क्यूट वाला ग्लास, जो कि क्यूट ग्लास होने की वजह से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब एक कहते हैं ना गुड वाइब, गुड वैसे वाला रहता है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो अच्छा खासा हेडरूम हो गया। अब ये तो रही यहाँ की बात। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं वहाँ क्या स्पेशल है।
सो गाइज अब हम जो बात कर रहे थे कि आपको दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, तो इधर भी मतलब को पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। आप जैसे दरवाज़ा खोलते हो वैसे ही सबसे पहले एक तो वाइड आपका दरवाज़ा खुलता है और साथ के अंदर ये भी आपका दरवाज़ा स्टेप्स में खुलता है जैसे आप चाहो। अब जब आप इधर की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा सबसे लॉक अनलॉक करने के लिए जो छुटकू सा जो मैकेनिज्म आता था कई गाड़ियों में वैसा का वैसा। साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच जो फैब्रिक है वो मिलेगा और उसी के साथ में सिल्वर इंसर्ट आपको मिलेगा। इधर की तरफ पावर विंडो का स्विच और उसके साथ में कभी स्पेस, थोड़ा सा 1 लीटर की बोतल रखने के अलावा आपके पास थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा आ गया स्पीकर का प्लेसमेंट, इन ग्रेस आउट ग्रेस, बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो वैसे ही अंदर बैठने से पहले सीट भी दिखा देते हैं। तो जैसे आप इधर की तरफ सीट देखते हो वैसे आपको बकेट फिनिश यहाँ पे सीट मिल जाती है, हल्का सा यहाँ पे रेक्सिन का यूज़ और साथ के अंदर जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना खूबसूरत गुड क्वालिटी फैब्रिक, वैसा आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप इन पे सीट कवर भी लगवा सकते हो और उसी के साथ में हेडरेस्ट जो है वो ऊपर और नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट करने वाला। साथ के अंदर आप मुझे कमेंट करके बताना कि वाई हेडरेस्ट आर सो इंपॉर्टेंट इन ए कार। गाड़ी के अंदर आपको ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग मिल रही होती है और साथ के अंदर जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो वैसे आप इस सीट को अपने हिसाब से आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो। अब एक और स्पेशल जो चीज़ इस गाड़ी में मिलती है वो मिलता है ग्लव बॉक्स। सो गाइज यहाँ से कुछ आप लॉक अनलॉक कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। अगर मैं सच बताऊँ ना तो आप ये देखो, मेरा ये हाथ है ना, जो ये हाथ का आधा हाथ का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ इस ग्लव बॉक्स में जा रहा है। 10 लीटर का आपको ग्लव बॉक्स मिलता है और बहुत अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का जिसे कहते हैं ना अरेंजमेंट, वैसा कुछ है। एक और स्पेशल चीज़ ये है गाइस कि इसमें आपको मिलती है एक छोटी सी लाइट। सो ऊपर की तरफ यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी दिख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है। गाड़ी को अभी क्या हमने ऑन नहीं करा ना, इसलिए वाली लाइट नहीं जल रही, पर आई गेस आपको अच्छी तरह दिख ही पा रही है। तो यहाँ पर आपको 10 लीटर का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, उसी के साथ में अच्छा खासा स्पेस। एक और स्पेशल चीज़, गाड़ी में हल्का फुल्का आपको ऐसे लगेगा दूर से देखने पे कार्बन फाइबर है, पर ये बेसिकली ना मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये ना हेक्सागोनल पैटर्न है। मैं लाइट की रोशनी थोड़ी इंटेंसिटी कम कर दूँ तो यहाँ पर ना आपके पास में हेक्सागोनल पैटर्न टाइप की ये डिज़ाइन है और बिल्कुल फ्लैट डैशबोर्ड जिसे कहते हैं वैसा कुछ दिख रहा होता है। बहुत लंबा इसमें आपको डैशबोर्ड नहीं मिलता है। कोने पर यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट और पियानो ब्लैक में भी हल्की सी आपके पास दाने दाने जैसा पैटर्न है। एयरबैग, तो आगे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एयरबैग की ब्रांडिंग और गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स मिल रहे होते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर मिलती है आपको एसी वेंट। तो एसी वेंट का प्लेसमेंट ऊंचा है, हालांकि मुझे गाड़ियों में एसी वेंट ऊंची इसलिए अच्छी लगती है कि आगे और पीछे दोनों तरफ आपकी एयर की जो थ्रो है वो अच्छा होता है। इस गाड़ी में पीछे की तरफ पहले से एसी वेंट है बट फिर भी ऊपर की तरफ रखना इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की एसी वेंट हो गई, साथ ही के अंदर सिल्वर कलर का एलिमेंट आ गया। और ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में सनशेड जिसके अंदर मिलता है वैनिटी मिरर। तो गाड़ी में आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब हम टेस्ट करते हैं क्या ये एक्सटेंड होता है। तो नहीं, एक्सटेंड नहीं होता। आई होप एक्सटेंड होना इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम इसको बंद करते हैं। ऊपर की तरफ कोने पर हमारे पास यहाँ ग्रैब हैंडल आ गया और साथ ही के अंदर आपको सेंटर में मिल जाती है यहाँ पर रीडिंग लैम्प। अब फिर से क्या हम गाड़ी अब ऑन ही कर लेते हैं, अभी भी मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ इसमें बैठा बैठा। तो गाड़ी के अंदर आपको जो रीडिंग लैम्प है वो यहाँ पर मिल जाते हैं और ये देखो ये रही रीडिंग लैम्प और साथ के अंदर कुछ इस तरीके की रोशनी है, अच्छी रोशनी है। और जैसे कहते हैं ना इसकी रोशनी भी अभी है, किसी ना किसी टाइम जैसे हमने बात कर रहे थे हम पूरा का पूरा एक डिटेल्ड व्लॉग बनाएंगे गाड़ी की रोशनी के ऊपर कि कैसी लाइट्स का थ्रो है। सेंटर में आपके पास में एसी वेंट कुछ यहाँ पर मिल जाती है और आगे की तरफ छुटकू सा आपका एक जो डैशबोर्ड है ये दिख रहा है। फ्रंट के अंदर देखने में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम ड्राइवर सीट पर बैठ के इस चीज़ को और अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि आपको फ्रंट की जो विजिबिलिटी है वो कैसी दिख रही होती है। अब हम क्या करते हैं, हम सीधे की सीधे चलते हैं ड्राइवर साइड और बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। सो अब गाइस चलते हैं हम सीधे ड्राइवर साइड। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो वही आपका दरवाज़ा पूरी तरह खुलता भी है और साथ के अंदर स्टेजेस में खुलता है जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक, यहाँ से लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म विद सिल्वर जिसे कहते हैं ना हल्का सा सिल्वरिश इंसर्ट के साथ में। यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट टच मटीरियल क्यूट सी आपके पास यहाँ पर जो स्टिचिंग है वो करी हुई जिससे और ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। अगेन यहाँ पर भी आपके पास सिल्वर इंसर्ट है, बॉटल रखने के लिए आपके पास जगह है, साथ में थोड़ा सा और का भी स्पेस। स्पीकर्स का प्लेसमेंट यहाँ पर, साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको मिलती है ड्राइवर साइड ऑटो पावर विंडो और बाकी तीनों मैनुअल। यहाँ से आप पीछे वाली जो चाइल्ड विंडोज़ है उसके लॉक जो होता है ऊपर और नीचे ग्लासेस को उसको लॉक कर सकते हो। ORVM जो है ये है ऑटो फोल्ड। और एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप गाड़ी देखो अभी गाड़ी ऑन नहीं है, गाड़ी ऑफ है, सिर्फ अनलॉक करा हुआ है, फिर भी आप इस मिरर को फोल्ड और अनफोल्ड
कर सकते हो। और साथ के अंदर यहाँ पर हमारी जॉयस्टिक है जिससे हम ORVM को हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्यूल लिड जो है उसको ओपन कर सकते हो और साथ के अंदर आपको 3-वे एडजस्टेबल मिलती है ड्राइवर सीट, जिसमें इसकी हाइट और जो है वो आप अपने हिसाब से ऊपर और नीचे कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो और आगे और पीछे कर सकते हो। यहाँ पर जब आप देखते हो तो क्योंकि ऑटोमेटिक है इसलिए आपके पास है 2 पैडल और यहाँ पर हमारे पास में है फ्रंट हुड जो है उसको ओपन करने के लिए बटन। सो इसको अभी हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप अंदर बैठते हो वैसे ही थोड़ी सी चीज़ें हो चुकी है चेंज। तो अंदर की तरफ जैसे आप बैठे वैसे लाइट्स भी ऑन हो गई और साथ के अंदर स्क्रीन्स भी ऑन हो गई। अभी हमने गाड़ी ऑन नहीं करी पर अपने आप जो स्क्रीन्स है ये आपकी ऑन हो चुकी है। फ्रंट वाली ये वाली 8 इंच है, ये वाली 7 इंच की TFT है, ये टच स्क्रीन है, ये नॉर्मल है। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट स्टेयरिंग से। हल्का सा फ्लैट बॉटम आपको स्टेयरिंग मिलता है और उसी के साथ में बहुत ही अच्छा आपके पास स्टेयरिंग रैप्ड है और अच्छा ग्रिपी स्टेयरिंग है। हल्का सा यहाँ पर आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है और सेंटर में मिलता है आपको निसान का लोगो। मैं क्या करता हूँ लाइट थोड़ी सी और इंटेंसिटी कम कर लेता हूँ। सो आपके पास में सेंटर में यहाँ पर निसान का लोगो मिलता है। राइट हैंड साइड गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल के सारे बटन मिलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड सोर्स के। हम क्या करेंगे ड्राइव एक्सपीरियंस में इन बटन को थोड़ी और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं दोनों के दोनों जो एयर बैग्स हैं उनका प्लेसमेंट। इस तरफ जब आप देखते हो तो गाड़ी में कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 3 बटन मिलते हैं। पहला हेडलाइट लेवलाइजर, उसी के साथ में यहाँ क्रूज कंट्रोल ऑफ करने का बटन और जी हाँ क्रूज कंट्रोल ऑफ करने का बटन और उसी के साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन आपको इधर मिलता है। और राइट हैंड साइड हमारे पास सारे के सारे लाइट के स्विचेस मिल जाते हैं। और हम क्या करते हैं हम थोड़ा सा ना और सीट को आगे कर लेते हैं ताकि हम गाड़ी ऑन कर ले। तो जैसे ही हमने स्टीयरिंग ओपन करा मतलब अनलॉक करा, राइट हैंड साइड हमारे मिल जाते हैं सारे लाइट के सोर्सेस और लेफ्ट हैंड साइड हमारे मिल जाते हैं वाइपर के सारे मतलब कंट्रोल्स। उसी के साथ में कुछ इस प्रकार की स्क्रीन और अभी इस लाइट को ऑफ करके ये स्क्रीन भी दिखा देंगे। उसी के साथ में यहाँ पर मिलता है आपको कुछ और स्पेस जिसके अंदर आप कप वगैरह रख सकते हो। मैनुअली आपके पास में हैंड ब्रेक मिल रहा होता है और यहाँ पर मिलता है कुछ इस प्रकार का छुटकू सा हैंड रेस्ट। बस फ़र्क ये है कि ये जो हैंड रेस्ट है ना न तो ये आगे पीछे होता है और इसमें आप सामान नहीं रख सकते हो। तो पहली नज़र में जब आप निसान मैग्नाइट यूज़र नहीं हो तो आप कोशिश करोगे इसमें भी कुछ चीज़ रखने की, मगर इसके कहीं पर भी कोई भी आपके पास बटन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये एक अलग सी चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन का जो नॉब है वो गाड़ी में आपको CVT ट्रांसमिशन मिलता है तो उसके अंदर तो गियर वाला सिस्टम होता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा रिफाइंड ट्रांसमिशन है। मैंने बाहर भी एक गाड़ी चलाई थी और इसका अगला वीडियो हम वही बनाएंगे। और उसी के साथ के अंदर मतलब हमने मैनुअल चलाई थी तो 5 स्पीड आपने मैनुअल चलाई। CVT वैसे भी हर गाड़ी का बहुत ही कंफर्टेबल होता है। उसी के साथ यहाँ हल्का सा सिल्वर इंसर्ट पियानो ब्लैक के साथ ही में यहाँ पर आपको जो गियर्स हैं आई होप अब अच्छी तरह दिख पा रहे हो, वो रोशनी आ रही थी। तो आपके पास में P, R, N, D और L मिलता है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ये लो गियर के अंदर है कि अगर आप कहीं चढ़ाई वगैरह में चढ़ा रहे हो तो इसको काम में ले सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास में आ गया पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। और नीचे की तरफ जब आप देखते हो यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिल जाता है C टाइप US कितना फंबल करने लग गया हूँ मैं। यहाँ पर मिल जाता है आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट और उसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है आपको एक USB पोर्ट। साथ में यहाँ पर आपके पास में जगह जिसके अंदर आप छोटी मोटी और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर भी स्पेस है जिसके अंदर आप फ़ोन वगैरह अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। पार्ट ऑफ एक्सेसरी है आपके पास में, यहाँ वायरलेस चार्जर का भी आपके पास ऑप्शंस आ रहा है। तो ये रही यहाँ की बात है। मगर एक टॉप सीक्रेट चीज़ है वो मैं कैसे आप लोगों को बताने से रह जाऊँ। यहाँ पर देखो गाइस एक छोटा सा छुटकू सा बटन है, देख पा रहे हो ये वाला। तो गाड़ी के अंदर अलग से आपको एक पावर का बटन मिल रहा है कि अगर आप जब गाड़ी चला रहे हो और अगर आपको गाड़ी को बूस्ट करना हो तो आप यहाँ से पकड़ के इसको बूस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुझे यूनिक चीज़ लगी। सो मुझे कमेंट करके बताना ये वाली चीज़ आपको कैसी लगी। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास हल्का सा सिल्वर इंसर्ट मिलता है। अब जैसे आप यहाँ पर आते हो वैसे ही सबसे पहले AC आपके पास कंट्रोल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके का AC कंट्रोल्स है। आप यहाँ से फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो और उसी के साथ में तीनों टच स्क्रीन जैसे नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में एक मिल जाता है डीफॉगर का बटन और उसी के साथ के अंदर आपको डीफॉगर के साथ के अंदर मिल जाता है AC का यहाँ पे बटन। नीचे की तरफ जो एयर सर्कुलेशन ऑफ एयर है वो बाहर से अंदर या फ्रेश एयर जो भी आप चाहते हो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर मिलता है ऑटो AC का बटन। सो आप यहाँ से टेम्परेचर को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर अब हम इसको कम कर देते हैं भाई साहब, वरना ये बहुत ज़्यादा नॉइजी हो रहा होगा। उसी के साथ में आपके पास में यहाँ जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि जो एयर थ्रो है यहाँ से मतलब ऑन तो करना ही पड़ेगा हमको,
सो एयर थ्रो है वो आप कहाँ पर चाहते हो वो। अच्छा, एसी ऑन करा हमने यहाँ से। एसी को ऑन करने के बाद में हमने क्या करा, हमने गाड़ी ऑन करते हैं तो यहाँ से आप इस फ़ैन स्पीड जो है उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लिया। फ़ैन हो गया, यस फ़ैन हो गया। उसके साथ में यहाँ पर आप उसका टेम्परेचर जो है उसको सेट कर सकते हो और उसी के साथ में उसका एयर थ्रो आप कहाँ चाहते हो उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसी के ऊपर की तरफ हमारे की बैंक में 3 और बटन आते हैं। आप रियर डिफॉगर भी चालू कर सकते हो, हैज़ार्ड लाइट चालू कर सकते हो और साथ ही के अंदर गाड़ी को लॉक और अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। बिल्कुल अलग सी आवाज़ आती है जब लॉक या अनलॉक हो रही होती है। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में कोई वैनिटी मिरर नहीं आता और साथ के अंदर सेंटर में मिलता है आपको मैनुअल ORVM मतलब IRVM सॉरी। तो मैनुअल आपके पास में IRVM मिल जाता है। अच्छी डिसेंट साइज़ है, आपको पीछे का पूरी की पूरी तरह दिख रहा होता है। और ऊपर की तरफ यहाँ कुछ चीज़ें लगी हुई है जो सेंसर्स और जिसे कहते हैं ना आपकी वॉइस वगैरह सुनने के लिए जो कंट्रोल्स आते हैं वो सारे के सारे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास एडजस्टर है जिससे आप इसको टिल्ट एडजस्ट आपके स्टीयरिंग को कर सकते हो। तो ये तो रही यहाँ की बातें। अब करते हैं स्क्रीन की बातें। अब गाइस बात करते हैं हम इस स्क्रीन के बारे में। सबसे पहले कुछ इस तरीके की आपकी स्क्रीन दिख रही होती है। कोने पर यहाँ पर हमारा टाइम चल रहा है और उसी के साथ में डेट यहाँ पर लिखी हुई है जो कि 1 जून 2023। टाइम थोड़ा सा गलत है, अभी हम उसको सबको सेट कर लेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में डेडिकेटेड टच स्क्रीन में बटन मिलते हैं ऑफ करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए। जैसे अभी ऑन हो चुका है, यहाँ पर आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। उसी के साथ होम और साथ में कैमरा। तो यहाँ से डेडिकेटेड जो आपका कैमरा है वो ऑन हो चुका है, आप इसको आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। गाड़ी की यहाँ मार्किंग है। उसी के साथ में मतलब 360 कैमरा आपको व्यू दिख रहा होता है। ओके डिसेंट क्वालिटी है। यहाँ पर हमारे लाइंस मिल जाती है, मार्कर लाइंस, और उसी के साथ में लिखा है इंश्योर इट सेफ बिफोर यू मनूवर। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में जैसे ही हम टैप करते हैं, यहाँ टैप करने पे कुछ आया नहीं आया, ये वाला जो है यहाँ से आप स्क्रीन की ब्राइटनेस और जितनी भी चीज़ें हैं ना, कॉन्ट्रास्ट कलर्स वगैरह, उनको आप चेंज कर सकते हो। वापस ऊपर आ जाते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर जो है, अच्छा सेटिंग के अंदर सिर्फ यही चीज़ें हमारी आ रही होती है। उसके अलावा हमारे पास में और तो कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर इस कैमरा वाले बटन को आप 2 बार टैप करते हो, दूसरी बार, तो होगा क्या, इससे आपकी गाड़ी का जो फ्रंट कैमरा है वो ये वाला और उसके साथ में उस तरफ वाला जो कैमरा है वो दिख रहा होता है। तो आप अपने टायर को इधर उधर चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। हम वापस आ जाते हैं होम पर। तो जैसे हम होम पर आते हैं वैसे ही सबसे पहले रेडियो, ऊपर की तरफ डार्क जो है, अच्छा नो मीडिया, ये डार्क थीम है, इसको लाइट और डार्क दोनों कर सकते हो। अंधेरा होने पर ये डार्क हो जाता है। तो यहाँ से जैसे आप जाओगे वैसे आपका रेडियो, भाई साहब आवाज़ करते हम कम, तो यहाँ से हमने आवाज़ कम करी। यहाँ पर हमारे पास सारे रेडियो के ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम बैक आ जाते हैं। यहाँ से जाके हम मीडिया के ऑप्शंस मिल जाते हैं और मीडिया के ऑप्शंस के अंदर आपको जितनी भी फैसिलिटी है, जैसे कहते हैं ना कि एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले, दोनों के दोनों आपको वायरलेस मिल जाते हैं। अब गाइस जैसे ही आप मीडिया वाला जो है, मीडिया वाले को तो वैसे भी हम देख चुके हैं कि अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे उसके बाद में काम कर रहा होता है। साथ के अंदर फ़ोन पर जाकर अगेन ये भी जब आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे उसके बाद काम कर रहा होता है। ड्यू टू प्राइवेसी सेटिंग में इसके अंदर मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं कर रहा, नहीं तो डायल नंबर सारे दिख रहे होते हैं। नीचे की तरफ आप जाने पर यहाँ ड्राइविंग इको आता है जिसके अंदर आप एक्सेलरेशन कैसे कर रहे हो, या आपको स्टार्स दे रहा होता है, मतलब अच्छे तरीके से चला रहे हो नहीं चला रहे हो, एंटिसिपेशन मतलब कितनी ब्रेकिंग वगैरह कर रहे हो, सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। ये आपकी ट्रिप रिपोर्ट है। इको स्कोर मतलब ये इको स्कोर है। उसी के साथ में यहाँ पर जब आप ट्रिप रिकॉर्डिंग में जाते हो तो ये आपको बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी चली, एवरेज स्पीड क्या चली, गाड़ी ने क्या फ्यूल इकोनॉमी आपकी आई, वो सारी की सारी चीज़ें। और साथ के अंदर इको कोचिंग के अंदर आपको छोटी मोटी और चीज़ों का ये ज्ञान दे रहा होता है कि आपको किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। तो वैसे हर इंसान ज्ञानी है आज के टाइम। नीचे की तरफ आते हैं सेटिंग्स में। जैसे आप सेटिंग में आते हो वैसे ही यहाँ हमने वॉल्यूम और स्पीड को ऑफ कर दिया। इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये आपको बता रहा होता है कि जो भी आप गाड़ी चला रहे हो उसका स्पीड के हिसाब से वॉल्यूम जो कंट्रोल्स है वो कितना चेंज हो। तो पहली चीज़ तो हो गई ये कि वॉल्यूम के हिसाब से आपकी ऑडियो जो है, आप गाड़ी तेज चलाओगे तो हल्की सी ऑडियो बढ़े कम हो जाए, हालांकि मुझे ऑफ ही पसंद है। साथ के अंदर लाउडनेस जो है वो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं, उसकी आवाज़ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बैलेंसर में जाके यहाँ पे बेस, मिड और ट्रिबल जो है उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और वॉइस आपको कहाँ पर आवाज़ ज़्यादा चाहिए, किस तरफ चाहिए, उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। वापस रिसेंटर कर देते हैं। उसी के साथ में कुछ और तो नहीं रहा, यस ओके नहीं रहा। उसके बाद में यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाते हैं, ऑडियो में नहीं रहा ना, यस। तो साउंड
हम कैसे भूल सकते हैं। क्या है गाइज, मेरे जो सामने स्क्रीन है ना, तो मैं अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था। यहाँ से आप अपनी सारी जितनी चीज़ें हैं, नेविगेशन और बाकी चीज़ें, इन सब की ऑडियो को कम या ज़्यादा चेंज कर सकते हो। मतलब नेविगेशन की आवाज़ कम चाहते हो, ज़्यादा चाहते हो, उस तरीके से। डिस्प्ले में जब आप जाओगे तो ब्राइटनेस आप हाई, मिड, लो तीनों 3 सेगमेंट में चेंज कर सकते हो। हम इसे हाई रख लेते हैं। डे और नाइट मोड कर सकते हो, तो अभी आप इसको डे कर दोगे तो हल्का सा मतलब ब्राइट और नाइट, जैसे कहते हैं ना दिन और रात वाला फ़र्क, वैसा आ जाता है। हम इसको ऑटो कर देते हैं। एसी इन्फो के अंदर आप बेसिकली यहाँ जो एसी इन्फो होती है वो सारी की सारी दिखा रही होती है। अराउंड व्यू मॉनिटर में वही जो कैमरा वाली जो सेटिंग है, ये वाली, ये आपके पास में यहाँ से आ जाती है और यहाँ से हम वापस बैक आ जाते हैं। उसी के साथ के अंदर डिस्प्ले के अंदर नीचे की तरफ तो कुछ भी नहीं है। डिवाइसेस में जाकर यहाँ से आप डिवाइस मैनेज कर सकते हो कि आपको गाड़ी के अंदर वाईफाई कैसे चाहिए, ब्लूटूथ कैसे चाहिए, सारी चीज़ें। अब देखो गाइस, बहुत देर से मैंने गाड़ी ऑन रख रखी थी और स्टार्ट नहीं करी ना, इसलिए इसने बाहर की DRL वगैरह अपने आप बंद कर दी, जो कि एक बहुत अलग सा फंक्शन है कि आपकी गाड़ी की बैटरी बचाने वाला फंक्शन। वाईफाई ऑप्शन, ब्लूटूथ ऑप्शन, डिवाइस मैनेजर, जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं वैसे यहाँ पर आ गया। सिस्टम में जैसे आप जाते हो वैसे यहाँ पर आप लैंग्वेज जो भी चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। हम तो अंग्रेजी में खुश हैं भाई साहब, हिंदी और इंग्लिश। और उसी के साथ में यहाँ से आप यूनिट और क्लॉक वगैरह कि मैं 24 आवर्स चाहता हूँ, टाइम सेट करना, जो भी आप चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ से बैक आ जाते हैं और साथ के अंदर फैक्ट्री सेटिंग और कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये तो रही यहाँ की बात है। अब हम फिर से ये ना यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ से जैसे आप स्क्रीन पे जाते हो, हम सबसे पहले तो हमारा लाइट मॉड्यूल जो है, ये वाला लाइट मॉड्यूल, इसको हटा देते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस स्क्रीन के बारे में कि स्क्रीन में और क्या क्या मिल रहा होता है। सबसे पहले 7 इंच की आपको TFT स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पर इसका कंट्रोल है, तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका स्पीडोमीटर और किलोमीटर सारी चीज़ें दिखा रही होती है। राइट में फ्यूल और लेफ्ट की तरफ टेम्परेचर वगैरह दिखा देती है। जैसे ही आप इसको चेंज करते हो वैसे ही आपको फ्यूल इकोनॉमी मीटर दिखा रहा होता है। और इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वापस पीछे की तरफ जाता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, बटन गलत दब गया हमसे, तो एक चीज़ हम आगे पहुँच गए, वापस पीछे की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये वाला मीटर आ गया। इससे अगले वाले पे जब आप जाते हो तो ये आपकी फ्यूल इकोनॉमी, और इसको नीचे की तरफ देखते हो तो आपको आ जाता है ग्राफ कि आपकी गाड़ी जो है किस तरह चल रही है। ओके दबा के, ये वाला जो ओके, इसको दबाकर आप यहाँ से फ्यूल इकोनॉमी जो है उसको रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद में जैसे आप अगले की तरफ चलते हो वैसे ही आपके पास में आ जाता है यहाँ पर ट्रिप A और ट्रिप B, इनको आप रीसेट कर सकते हो। उसी के साथ में जैसे आप इसके अंदर आगे चलते हो वैसे ही आपका दिखा देता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कि क्या टेम्परेचर है, पंचर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। और इसके अगले वाले पर जब आप जाते हो तो ये आपको बताते हैं सर सर्विस इंटरवल, और उसके अगले वाले में डिमिंग कंट्रोल। डिमिंग कंट्रोल में जैसे आप जाते हो इस वाले बटन को दबा के, वैसे ही आप अगर इसको कम करते हो वैसे ही ये जो स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस आप कम कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप चाहते हो। तो ये तो रहा यहाँ की बातें। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं इंजन बे। गाइज अब दिखाते हैं आपको बाहर से रात के टाइम। दिन से ना रात हो गई। सबसे पहले लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 3994 मीटर आपको गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ मिलती है, जो कि अंडर 4 मीटर है। उसके बाद में अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 1759 मिलती है। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1572 आपको हाइट मिलती है। अगर व्हील बेस की बात करूँ, मतलब टायर से टायर के बीच में, तो 2500 आपको इसका व्हील बेस मिल जाता है। साथ ही के अंदर गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है आपको 210 टोटल मिलाकर। मतलब ये वाला जो है 205 से 210 समथिंग इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल जाता है। 40 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी आपको मिल जाता है। और अब बात करते हैं हम सीधे के सीधे गाड़ी की लाइट्स की। तो DRL कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होती है, मतलब DRL सॉरी, मैं दिन में बनाते बनाते अब ऐसी हालत हो गई। आपको जो इंडिकेटर मिलते हैं ORVM के ऊपर वो कुछ इस तरीके की रोशनी मिलती है। फ्रंट जो लाइट्स है उसकी कुछ इस तरीके की आपको रोशनी मिलती है। ऊपर की तरफ आपके इंडिकेटर्स हो गए, नीचे की तरफ DRL होगी। उसी के साथ में नीचे की तरफ आपके जो फॉग लैंप हैं उसकी कुछ इस तरीके की रोशनी है। साथ ही के अंदर जब पीछे की तरफ आप देखते हैं तो गाड़ी में कुछ इस प्रकार की लाइट्स आपको मिल रही होती है, हैलोजन बेस में, बहुत ही खूबसूरत। अब हम बात करते हैं गाड़ी के कलर की। गाड़ी के अंदर कुल मिला के आपको 4 तो मिलते हैं मेजर कलर, जिसमें आपको वाइट, रेड, ब्राउन और ब्लू कलर मिलते हैं डुअल टोन के साथ में। उसी के साथ में अगर आपको मोनोटोन लेना है तो आप इस गाड़ी के अंदर मोनोटोन ले सकते हो, सिल्वर, ब्राउन, ब्लैक, वाइट और ग्रेनाइट जो रेड आता है उस कलर के अंदर। अगर मैं इंजन की बात करूं तो कुल मिला के आपको इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल टर्बो पेट्रोल के अंदर मिलता है, और साथ के अंदर मतलब कुल मिला के आपको 2 इंजन मिले। एक तो मिला 1 लीटर पेट्रोल और एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल।
इसके साथ में CVT आपको मिलता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब ये सामने जो है इसमें चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अगर पावर की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल में आपको 72 PS पावर और 96 Nm टॉर्क मिलता है, मतलब नॉर्मल वाले में। उसी के साथ में आपको जो नॉर्मल मैनुअल में मिलता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, उसके अंदर 100 PS पावर और 160 Nm टॉर्क मिलता है। ये वाला जो हमारे सामने की तरफ वेरिएंट है, इसके अंदर आपका 100 PS पावर मगर 152 Nm टॉर्क आपको इस गाड़ी में टोटल मिल रहा होता है। हमारे बड़े भैया भी आए हुए हैं और इसी गाड़ी को लेने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। भैया आपसे मिलके बहुत टाइम बाद, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों से एक टाइम बाद हम मिल रहे हैं। देखो, मुक्का देना ज़रूरी है हमारे ग्रुप के अंदर। सो ये तो रहा कुछ इस गाड़ी का एक्सपीरियंस। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको सीधे के सीधे गाड़ी का बोनट ऊपर उठाना है, नहीं तो आप लोग हमको गाली दोगे, ताकि हम आपको ये चीज़ें बताते बताते अब इंजन बे कैसे भूल जाएं। तो कुछ इस तरीके का आपको इंजन बे दिख रहा होता है, अच्छा खासा मजबूत आपके पास में हुड, और सारी की सारी जैसे कहते हैं ना 3 लीटर पेट्रोल आपके पास में ये, वो सॉरी 3 सिलेंडर आपके पास में पेट्रोल इंजन है, और ये 1 लीटर टर्बो है CVT के साथ के अंदर। हाँ, सो व्लॉग को अब एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले रोशन मोटर्स जाकर इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करें। उसी के साथ में कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं, और साथ के अंदर हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।